नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जो हम लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा संबंधित समान हिंदी की प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसके प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं वाच में। निश्चित ही विगत वर्षों में क्वेश्चन वाच से टकराए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो या एसआई भर्ती परीक्षा हो, इनसे क्वेश्चन वाच से निश्चित ही क्वेश्चन वो रखता है। ये ऐसे टॉपिक है जिनसे वो क्वेश्चन बनाने की बिल्कुल कोशिश करता है और अच्छे क्वेश्चन बनाता है। ठीक, लर्निंग आपने पढ़ रखा है। हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस की। पहला क्वेश्चन, वाच के कितने प्रकार हैं? तो आप देखोगे वाच के तीन प्रकार होते हैं। एक कर्ता के आधार पे कर्तृवाच, एक कर्म के आधार पे कर्मवाच, एक भाव के आधार पे भाववाच। ठीक, इस भाववाच में केवल केवल क्रिया की प्रधानता ज्यादा होती है, कर्तृवाच में सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाएं बनती हैं, लेकिन कर्मवाच में केवल केवल सकर्मक क्रिया ही बनती है। कर्मवाच किसका बनेगा? केवल केवल सकर्मक क्रिया का, याद रहेगा। कर्तृवाच में सकर्मक और अकर्मक दोनों की बात कर सकते हो। भाववाच में क्रिया की प्रधानता होगी लेकिन सकर्मक क्रिया रहेगी। ठीक, तो कितने प्रकार के वाच होते हैं? तो वाच होते हैं अपने 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, वाच किसके अनुसार बनते हैं? तो कर्ता के अनुसार बनते हैं, भाव के अनुसार बनते हैं, कर्म के अनुसार बनते हैं, अर्थात उपयुक्त तीनों के अनुसार बनते हैं। अगला क्वेश्चन, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य को कर्तवाच में बदलना है। पहले याद रखो कि के द्वारा या माध्यम या से, अगर ये बन रहा है तो ये बन जाते हैं कर्मवाच्य के। किसके? कर्मवाच्य के। कर्मवाच्य में कारक चिन्ह आता है के या द्वारा या से, और कर्तवाच्य में कारक चिन्ह आता है ने। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने रावण को मारा, तो ने किस में आएगा? कर्तवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या आता है? से या द्वारा। ठीक, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, यह कैसा है? कर्मवाच्य है। बनाना क्या है? कर्तवाच्य। तो कोहली ने शतक लगाया, ने किस में आएगा? ने कारक चिन्ह किसका है? कर्तवाच्य का, याद रखना है। और से या द्वारा किसका है? कर्मवाच्य का। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, ये वाक्य कहलाते हैं कर्तवाच्य के। कैसे वाक्य? कर्तवाच्य के। ये क्वेश्चन कह रहा है राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसमें राम की प्रधानता है, यानी जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वो कैसे होते हैं? कर्तवाच्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह वाच्य भी किसका है? तो यह भी कर्तवाच्य का है, क्योंकि इसमें प्रधानता किसकी है? कौन पुस्तक पढ़ना है? तो श्याम को पुस्तक पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। यानी जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो, और कर्म कैसा निकलेगा? क्या करने से। कर्ता कैसे निकलता है? कौन करने से। तो आप खुद ही कहोगे क्या पढ़ी जानी है? तो पुस्तक पढ़ी जानी है, तो क्या आ जाएगा? कर्मवाच्य की प्रधानता आ रही, चूंकि क्या से वाक्य का आंसर मिल रहा है? कर्मवाच्य आ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कौन सा वाच्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कह रहा शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता, हिला भी नहीं जाता। हमने शुरू में बताया है कि कर्मवाच्य बनता है केवल सकर्मक क्रियाओं का, सकर्मक सकर्मक क्रियाओं का। कर्मवाच्य किनका बनता है? केवल केवल सकर्मक क्रियाओं का कर्मवाच्य बनता है। तो अब देखो, शीला से पढ़ा नहीं जाता, क्या पढ़ा नहीं जाता? कोई पत्र पढ़ा नहीं जाता, कोई किताब पढ़ी नहीं जाती, कुछ हो सकता है, यानी इसके साथ सकर्मक क्रिया है। क्या हंसा नहीं जाता? आंसर नहीं मिलता। क्या चला नहीं जाता? कुछ आंसर नहीं मिलता। क्या हिला नहीं जाता? कुछ आंसर नहीं मिलता। अर्थात ये तीनों कैसी हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है? पढ़ना। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है? आम। इसमें प्रधानता किसकी है? कर्म की, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। कर्मवाच्य वाला वाक्य बताना है, तो आपको याद रखना कि एक तो सकर्मक क्रिया ढूंढनी है। तो देखो, ऐसा कहते हैं कि, कोई मतलब नहीं, तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। बिल्ली के हाथों यानी बिल्ली द्वारा, बिल्ली के माध्यम से कौन मारा गया? चूहा मारा गया। ठीक, तो इसमें क्या कारक चिन्ह आ रहा है ना, तो कारक चिन्ह के आधार पर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है कर्म की। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं कर्मवाच्य। क्रिया क्या परिवर्तन होता है? कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे
सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक, सीता पुस्तक पढ़ती है। और हमने लिख दिया सीता पत्र लिखती है। अब समझो, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पत्र लिखती है, यानी पुस्तक और पत्र, पुस्तक स्त्रीलिंग, पत्र पुल्लिंग। पत्र लिखा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, लेकिन क्रिया क्या है, दोनों में क्रिया स्त्रीलिंग की है, दोनों में क्रिया स्त्रीलिंग की है, यानी क्रिया में किसका प्रभाव पड़ा, सीता का। तो ये दोनों वाक्य किसके हो गए, कर्तृवाच्य के, कर्तृवाच्य के। अब फिर लिखो, देखो फिर लिख दे, सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। फिर सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब देखो यहां पे क्रिया किसके अनुसार आ गई, पुस्तक पे क्रिया आ गई पुस्तक के अनुसार यानी स्त्रीलिंग की, और पत्र में क्रिया आ गई किसके अनुसार, पुल्लिंग के अनुसार, यानी पत्र कैसा, पुल्लिंग। तो जहां क्रिया की प्रधानता कर्म के आधार पे हो गई तो वहां वाच्य कैसा हो जाएगा, कर्मवाच्य। तो यानी देखो कारक चिन्ह किसका प्रयोग कर दिया, दोहरा का, यानी से या द्वारा या माध्यम की बात करता है तो कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण है, पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, मुझसे बैठा नहीं जाता, सीता पत्र लिखती है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाता है पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, पत्र। चूंकि पत्र की जगह दूसरा कुछ रख दो जैसे पुस्तक, तो पुस्तक लिखी जाती है, अर्थात पत्र पुल्लिंग पुस्तक स्त्रीलिंग, यानी कर्म को बदलने पर क्रिया में परिवर्तन हो गया तो कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। मरम वचन जब सीता बोला, रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं, मरम वचन जब सीता बोला तो ये किसका है, ये हो जाता है कर्मवाच्य का। अगला क्वेश्चन, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, इसका कर्मवाच्य बनाना ये है कैसा, ये कर्तृवाच्य है, तो इसका कर्मवाच्य बनाना है तो मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। अब मुझसे खाया जाता है चूंकि इसमें क्या है, क्या कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, कुछ ना कुछ कर्म है, क्या खाया जाता है, कुछ ना कुछ होगा, खाना खाया जाता है, मार खाया जाता है, कुछ ना कुछ इसके साथ कर्म होगा। अगला क्वेश्चन, उसके द्वारा अपने भाई को, देखो द्वारा आ गया, माध्यम में आ गया, द्वारा आ गया, कारक चिन्ह द्वारा आ गया, कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होंगे। आपको ये लाइन याद रखनी है, एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के होंगे, क्रिया ना तो कर्ता के आधार पे होगी ना कर्म के आधार पे होगी। जब कर्ता के आधार पे होगी तो कर्तृवाच्य, कर्म के आधार पे होगी तो कर्मवाच्य, इन दोनों के आधार पे नहीं है तो कौन सा वाच्य, भाववाच्य। याद रखना, और भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष की, एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष की। और इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं, सकर्मक क्रिया केवल सकर्मक क्रिया आती है, सकर्मक और नकारात्मक वाले पे, नकारात्मक वाले वाक्यों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है तो जिससे असमर्थता साबित होती है, अर्थात धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। अगला, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन की होंगी, पुल्लिंग की होंगी, अन्य पुरुष की होंगी, किसमें होंगी, भाववाच्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का उदाहरण बताना है कि भाववाच्य कौन सा होगा, तो वही भाववाच्य होगा जिसमें असमर्थता की बात होगी। तो देखो, वह रोती है, कोई मतलब नहीं। स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई थी, द्वारा की बात कर रहा है, वह कौन है, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, असमर्थता है, खेला नहीं जाता, असमर्थता का बोध कराएगा। ठीक, कह रहा भाववाच्य छांटना है, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं जाता, असमर्थता आ गई, उड़ा नहीं जाता। क्रिया कैसी है, सदैव अन्य पुरुष की है, एक वचन की है और पुल्लिंग की है सदैव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो भाववाच्य का अब चला जाए, अब चला जाए, ये किसका उदाहरण है, भाववाच्य का। आम, रवि आम चूसता है, रवि आम चूसता है, ये कर्तृवाच्य का है। शीला से खाया नहीं जाता, शीला से खाया
नहीं जाता, ये कर्मवाच्य का है। मोहिनी पत्र लिखती है, मोहिनी पत्र लिखती है, किसका है? कर्तृवाच्य का है। अब चला जाए, ये किसका है? भाववाच्य का। अगला, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, यानी असमर्थता की भाव बता रहा है, असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है, भाववाच्य। अगला कह रहा निम्न में भाववाच्य है जिसमें असमर्थता की बात होगी या पुल्लिंग की क्रिया होगी, एक वचन की होगी, अन्य पुरुष की होगी, सदैव। मोहन पुस्तक पढ़ता है, समान सी बात है, कर्तृवाच्य का है। श्याम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है, ये भी कर्तृवाच्य का है। पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य का है, ये कर्तृवाच्य का, ये कर्मवाच्य का, ये नंबर भी कर्तृवाच्य का। तो बचा कौन सा? सी नंबर। सी नंबर किसका है? तो सी नंबर भाववाच्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया किसका है? भाववाच्य का। असमर्थता की बात है, भाववाच्य का। अगला क्वेश्चन, मोहन से चला नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, मोहन से सोया नहीं जाता, मोहन से हंसा नहीं जाता, कुछ भी बना के रख देगा, किसका हमेशा बनेगा? भाववाच्य का। कह रहा निम्न में भाववाच्य बताने हैं, कौन सा भाववाच्य है? तो अभी पहले 2-3 क्वेश्चन में हमने बात की थी, अब चला जाए, इसमें भावना की बात कर रहा है, अब चला जाए। अगला क्वेश्चन, उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, असमर्थता की बात कर रहा है, भाववाच्य की संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है जिसमें क्रिया एक वचन की, पुल्लिंग, अन्य पुरुष की होगी, सदैव सदैव भाववाच्य होगा? पढ़ो, दादाजी से चला नहीं जाता, मोहन से खाना नहीं गया, सॉरी मोहन से खाना नहीं खाया, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला, कुछ नहीं, मोहन से खाना, सॉरी दादी से चला नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, इसमें भाववाच्य है, ए नंबर पे भाववाच्य। अपने 28-29 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वाच्य से और काल की जो हमने वीडियो बना रखी है, काल हो, वाच्य हो या वर्णमाला हो, आपके आगामी परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाएगा, इस बात का आप विश्वास रखिएगा। ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण सेशन के साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से बूस्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।